नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है कि आज ही के दिन हमारे एक जो महान योद्धा जिसको कहेंगे आप, बहुत समाज की एक रक्षा करने वाले, गरीब किसानों की रक्षा करने वाले एक महान वीर गोकुला जाट का आज बलिदान दिवस भी है। ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है कि वीर गोकुला की क्या कहानी है, किस तरह से उन्होंने समाज के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। किस तरह से उन्होंने समाज को, किसानों को, मजदूरों को एकजुट किया आक्रांता औरंगजेब के खिलाफ। उस समय की बात है जब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि औरंगजेब के खिलाफ कोई बोल सके, लेकिन एक साधारण से किसान परिवार का बच्चा वीर गोकुला, उसने ठान लिया कि मैं अपने समाज के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दूंगा, लेकिन इस औरंगजेब की गुलामी ना स्वीकार करूंगा, ना उनको लगान दूंगा। और उन्होंने 1666 के हिसाब के साथ से ही अंग्रेज को, औरंगजेब को लगान देना बंद कर दिया। और उन्होंने आसपास के समाजों को, आसपास के क्षेत्र के समाज में जितने भी गरीब थे, किसान वर्ग थे, सबको जोड़ा और एक अच्छी सेना बनाई और एक अच्छा संगठन बनाया, जिससे कि औरंगजेब के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। जितने भी औरंगजेब के सीबे सलार आते थे, मथुरा, आगरा के जो भी एरिया था, उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया था कि वहाँ से भाई किसी को हम कोई टैक्स, कोई लगान नहीं देंगे। औरंगजेब ने कई सेनाएं भेजी, लेकिन औरंगजेब की वहाँ पार नहीं बसाई, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ठान लिया था कि भाई चाहे हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम अपनी आज़ादी को हम कायम रखेंगे। हम औरंगजेब की खासकर गुलामी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि औरंगजेब एक इतना बड़ा आक्रांता था। आपको पता है, अपने इतिहास में भी देखा होगा कि उन्होंने पूरे गांव के गांव, शहर के शहर बिल्कुल बर्बाद कर दिए थे, हिंदू विहीन कर दिए थे, महिलाओं को उठा ले जाते थे, युवाओं को, बच्चों को मार देते थे। और उन्होंने इस तरह से अपने साम्राज्य को बहुत दूर तक फैला दिया था। और उस समय के छोटे मोटे जो राजा थे, उनकी किसी की हिम्मत नहीं होती थी औरंगजेब के खिलाफ आवाज़ उठाने की। लेकिन उस समय एक चिंगारी ऐसी उठी वीर गोकुला के नाम से कि उसने पूरे समाज को एक कर दिया और औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए। दोस्तों, औरंगजेब को इतना उन्होंने नुकसान पहुंचाया, 3-4 साल इतना परेशान किया कि लास्ट में औरंगजेब को खुद अपनी 3 लाख की सेना लेकर के आगरा में उन्होंने दिल्ली से जाकर के धावा बोल दिया और वीर गोकुला के, उसके साथियों को चारों तरफ से उन्होंने घेरना शुरू कर दिया। आपने इतिहास में जाएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरह से, किस महानता के साथ, किस वीरता के साथ उन लोगों ने बिना किसी कोई संगठित सेना के, बिना किसी संगठित हथियारों के, बिना किसी कोई आधुनिक हथियारों के, या बिना किसी घोड़ों के, हाथियों के, उन्होंने कैसे अंग्रेजों की सेना का, औरंगजेब की सेना का सामना किया। और 3 लाख की सेना से कुल 20,000 उसके योद्धा भिड़ गए। और आपको जान के हैरानी होगी कि उन 20,000 ने भी उन 3 लाख की सेना को धूल चटा दी थी। और ऐसे लगना लगा था कि भाई अब ये शायद सेना, इनकी औरंगजेब की सेना हार जाएगी। लेकिन उसी समय एक हसन नाम का और उनका सेनापति एक बड़ी सेना लेके आ गया, जिससे कि युद्ध की सारी स्थिति बदल गई और वीर गोकुला जाट की को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी सेना हार गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो एक जज्बा था वो नहीं तोड़ा। उनके चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे, सबको उन्होंने, औरंगजेब ने बड़ी क्रूरता से टुकड़े टुकड़े करके मारा। उनको आदेश दिया कि भाई अगर ये इस्लाम धर्म नहीं करते, अपनाते हैं, तो इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। और दोस्तों, जो आगरा में फुआरा चौक है, वहाँ पर वीर गोकुला को आज के दिन बलिदान किया गया, उनके टुकड़े टुकड़े किए गए। लेकिन उस वीर आदमी ने, उस वीर योद्धा ने इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया और उसने एक ऐसी लो वहाँ जगा दी कि लोगों में इतना आक्रोश उनके खिलाफ, खासकर मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ, खासकर औरंगजेब के खिलाफ इतना लोगों में फैल गया कि भाई अब यहाँ पर इनको हम टिकने नहीं देंगे। आप दोस्तों इतिहास पढ़ेंगे, जोड़ेंगे, समझेंगे तो देखेंगे कि वीर गोकुला के बाद से ही मथुरा, आगरा का एरिया कभी भी शांत नहीं रहा। हमेशा मुगल साम्राज्य को वहाँ से बड़ी बड़ी चुनौतियाँ मिलती रहीं।
गोकुला के बाद बदन सिंह, वो वहाँ पर उन्होंने, उनके बेटे बदन सिंह ने वहाँ पर हथियार उठाए। उसके बाद महाराजा सूरजमल जी आए, महाराजा जोहार सिंह जी आए, यानी कि उसके बाद से तो औरंगजेब की वहाँ से बिल्कुल नींव हिल गई और बिल्कुल मुगल साम्राज्य को वहाँ पर उन्होंने टिकने नहीं दिया और एक भरतपुर साम्राज्य की, राज्य की वहाँ बहुत बड़ी नींव रखी गई। तो दोस्तों, आज का दिन जो हमारा है एक वीर गोकुला का, ये किसी एक जाट समुदाय के नहीं थे। इन्होंने बहुत ही हर, इनकी सेना में, यानी कि इनकी जो सोच थी वो हर समाज के लिए थी। इनकी सेना में गुर्जर भी थे, अहीर भी थे, मेव भी थे और भी 36 बिरादरियाँ इनके साथ थी, क्योंकि इन्होंने सभी धर्मों के, सभी जातियों के बारे में बात करी और सभी को उन्होंने औरंगजेब के जो एक अत्याचारों से बचाया। तो आज के दिन हमें वीर गोकुला की जो एक बलिदान है उसको भी याद करना चाहिए। अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को उनके बारे में बताना चाहिए कि भाई हमें, चलो ठीक है आप नया साल मना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मनाओ, किसी की खुशी में खलल नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपने जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे देश के रक्षक हैं, जो हमारे धर्म रक्षक हैं, जो हमारे इज्जत की जिन्होंने रक्षा की है, जिन्होंने हमारे मान सम्मान की रक्षा की है, उनको भी हमें याद करना चाहिए। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आज के दिन हमें वीर गोकुला के बारे में जरूर नमन करना चाहिए और ज़रूर उनके बलिदान को हमें नमन करना चाहिए और उनके ज़रूर हमें जो बलिदान को लोगों को बताना भी चाहिए। तो आज के दिन वीर गोकुला के नाम से जो एक छोटी सी आपके सामने वीडियो बनाई गई है, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।